कल्पना दास है। और आज जो है मैं आपको उपवाचक एफएल स्टूडेंट्स के लिए है मंगल, मानव और मशीन। ठीक है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो है इस लेसन को सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी है बच्चों, कि आप लोग जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि जो बच्चे नहीं सुन सकते या जिनके पास जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, उन सारे बच्चों को भी फ़ायदा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम ये लेसन पढ़ते हैं, मंगल, मानव और मशीन। ठीक है। जैसे कि लेसन से ही पता चल रहा है कि भाई ये मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी लोक यानी कि धरती के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मंगल ग्रह और जो हम पृथ्वी लोक की है मनुष्य, उनके साथ जो है मशीन के साथ उनका क्या रिश्ता हम लोग का, उसके बारे में इस लेसन में दिया हुआ है। और ये लेसन किसका है? ये लेसन है श्री विनोद रस्तोगी जी का। तो पात्र परिचय। अच्छा, ये जो लेसन है बच्चों, ये कैसा है आपको मालूम है? ये थोड़े बच्चे जो है अपने स्टेज के ऊपर एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में ये लेसन है। और वो ड्रामा प्ले करते करते एक बहुत अच्छा सा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम लोगों को जो है कैसा रहना चाहिए। जैसे कि मंगल ग्रह के लोग वो बता रहे हैं कि भाई हम इंसान जो है वो किस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते हैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, है ना। तो वो सारी बातें इसमें बताई गई है। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ेंगे और तब आपको इसमें से समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें है पात्र परिचय, मतलब पात्र परिचय कौन कौन से लोग थे इसके अंदर, क्या क्या कैरेक्टर था, उसके बारे में है। तो पहला है मेधावी है, जो मंगल लोक का एक वैज्ञानिक है। दूसरे का नाम क्या है? मारुत, जो मेधावी का सहकारी यानी कि उसका असिस्टेंट है। और उसके बाद क्या है? भारतीय वैज्ञानिक, यानी उसके बाद है अंग्रेज वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक, ये सारे के सारे साइंटिस्ट है ना, अमेरिका का और रूस का। तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे है। आगे हम बात करेंगे स्थान। अब कौन सा प्लेस में है? ये है मंगल लोक में, उत्तरी भारत का एक निर्जन स्थान। ठीक है। और समय कब का है? ये 23 जून 1968 की रात में ये ड्रामा जो है बच्चों ने जैसा प्ले किया है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो अभी ये आपको इस लेसन में बताया गया है कि भाई स्टेज के ऊपर क्या क्या रखा हुआ है, बच्चों ने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, और स्टेज के ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के बारे में देखिए। स्थान खुला हुआ है, इधर उधर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हैं, जिसमें मुख्य दूरदर्शी यंत्र, ध्वनि यंत्र, आकर्षण किरण यंत्र तथा भाषा यंत्र। एक स्टूल पर छोटी सी सुंदर किंतु दृढ़ पेटी जो बंद है। अब इन्होंने बताया है कि स्टेज के ऊपर बहुत सारा जो है मशीन रखा हुआ है, उसमें एक साउंड मशीन है, एक लैंग्वेज भाषा को चेंज करने का वैसा भी है। ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है? स्टेज के ऊपर रखा हुआ है। मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, मतलब हष्ट पुष्ट का मतलब क्या होता है? जो हेल्दी होता है ना, मोटे लोग, उसको बोलते हैं। वस्त्र बहुत पतले हैं किंतु पारदर्शी नहीं है। उसने जो ड्रेस पहना वो बहुत पतला था, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं था, पारदर्शी को बोलते हैं। हाथों में दस्ताने हैं, ग्लव्स पहना हुआ है, अतः दर्शकों को केवल उसका मुख ही दिखाई पड़ रहा है। जो सामने ऑडियंस बैठी है ना, उनको जो है सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहा है, पूरा जो उसका शरीर है वो कपड़ों से ढका हुआ है। मुख्य कुछ कुछ मनुष्यों सा होकर भिन्नता लिए है। उसका जो चेहरा है वो मनुष्य के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मारुत ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है। अच्छा बच्चों, मैं लेसन के बीच में आपको ये बोलना चाहूंगी, ये जो उपवाचक है ये ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम्स में जो है इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो आप इस लेसन में, और कुछ भी नहीं आता क्योंकि इसमें ग्रामर वगैरह होते ही नहीं, उपवाचक है। तो आप क्या करेंगे, इस लेसन को बार बार सुनेंगे। और उपवाचक का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि हम अगर लेसन को 2-3 बार सुन लेना, तो हमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेसन से ही हमको अच्छी तरीके से याद आ जाता है। ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लेसन को आगे पढ़ेंगे। अतः मुख कुछ कुछ मनुष्यों सा होकर भिन्न है। मारुत ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है, उसकी वेशभूषा भी वैसी है, यानी कि मारुत जो था, वो जो साउंड मशीन था ना उसके पास में था। और वो वेशभूषा यानी कि उसकी ड्रेस भी वैसे ही थी जैसे बाकी लोगों का था। 2-4 रिक्त स्टूल और कुर्सियां इधर उधर रखी है। 2-3 स्टूल थे, खाली था, और चेयर भी इधर उधर रखा हुआ था। एक ओर से
हरा और दूसरी ओर से लाल प्रकाश आ रहा था। अब लाइट था, एक साइड में ग्रीन लाइट थी और दूसरे साइड जो था वो रेड कलर का लाइट जल रहा था। मेधावी मारुत के मुख जो दर्शक के सामने है, इस प्रकार के प्रभाव से कुछ लाल और कुछ हरा दिखाई पड़ रहा था। तो जो फेस के ऊपर लाइट पड़ रहा था ना, तो उसे इन्होंने बताया है कि भाई उसका फेस में जो है थोड़ा फेस जो है रेड कलर का दिखाई दे रहा था। अब चलिए, जो कैरेक्टर है मैं उस कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ूंगी, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। मेधावी, आज हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा यंत्र को हिंदी पर लगा दो। मेधावी ने क्या बोला कि भाई आज जो है हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, इसीलिए जो भाषा यंत्र है उसको हिंदी लैंग्वेज में लगा दो। मारुत उठकर यंत्र का स्विच दबाता है और पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। वो बोलता है, मुंडी हिलाता है, हाँ चलो ठीक है, और जाके क्या करता है, उसके स्विच को ऑन करता है। आज मैं भी भूलोक को निकट से देख सकूंगा गुरुदेव। और जो मारुत है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आज जो है भूलोक को निकट से देख सकूंगा। भूलोक का मतलब, भू मतलब क्या होता है मालूम आपको? पृथ्वी, यानी कि हम इंसानों को वो पास से देखना चाहता है। मेधावी, भूलोक देखने की इच्छा क्या तुम्हारे हृदय में भी है? मेधावी पूछता है मारुत से, अच्छा क्या तुम्हारा मर्द, तुम भी चाहते हो कि भूलोक को देखने के लिए, हम इंसानों को? मारुत, हाँ गुरुदेव, आप तो कई बार वहां की सैर करके आए हैं। कुछ आप ही बताएं वहां के निवासियों के विषय में। वो कहता है कि भाई गुरुदेव, आपने तो वहां पे बहुत बार पृथ्वी पर गए हैं, अब आप जरा बताइए कि वहां के लोग कैसे हैं, पृथ्वीवासी। मेधावी, वहां मानव नाम का एक जीव रहता है। अब देखो उन्होंने हमारे, हम इंसानों के बारे में क्या क्या बोला है, क्या बोला उसने? वहां मानव नाम का एक जीव रहता है, उसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। उसने कहा वहां क्या, कौन रहते हैं? मानव नाम का एक जीव रहता है और उसकी महत्वाकांक्षा कोई अंत नहीं है ना। हमारी इच्छाएं एक खत्म होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, तो इसलिए उसने बोला वो खत्म ही नहीं होता है। उसने चंद्रलोक को जीत लिया, अब वह हमारे पृथ्वी लोक पर भी अधिकार करने की सोच रहा है। क्या बोला उसने? उसने कहा कि चंद्रमा को उसने जीत लिया है, अब जो है वो हमारी धरती, हमारे लोगों को भी जीतना चाहता है। मारुत आश्चर्य से, अच्छा तो मानव नाम का यह पशु अवश्य ही बहुत शक्तिशाली होगा। वो बड़ा आश्चर्य से पूछा, अच्छा इसका मतलब क्या है कि हमको, उसने क्या बोला, आप पशु बोला है इंसान को, इंसानों क्या कहा उसने? पशु। उसने बोला कि अच्छा वो बहुत शक्तिशाली होंगे फिर। मेधावी, हाँ वह स्वयं अपनी शक्ति का नाश कर रहा है मारुत, उसका मस्तिष्क विकृत है। उसने क्या बोला कि भाई वो अपनी शक्ति को खुद ही खत्म कर रहा है और उसका जो दिमाग है वो कैसा है, विकृत है। मारुत क्यों? उसने फिर क्वेश्चन किया। मेधावी, जो अपने ही बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा हो वो पागल नहीं तो और क्या है? उसने बोला कि जो अपने खुद ही बंधु बांधवों के रक्त के प्यासे हैं वो पागल नहीं तो क्या है ना। हम इंसान है वो क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, इसीलिए उसने हमको ऐसा बोला है। भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वह बहुत कुरूप है। उसने क्या बोला, जो धरती है, जो भूलोक है, वो सुंदर नहीं है, बल्कि कैसा है, कुरूप है, बदसूरत है। मारुत, कुरूप? मेधावी, हाँ, टूटा फूटा, कटा, जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र की चूरियों ने उसे खंड खंड कर दिए हैं। तो उसने क्या बोल रहा है वो, कि हमारी इनकी जो धरती है ना, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में। हम लोग बटे हैं ना, पहले हम कैसे बटे हुए हैं, देश के नाम पे, फिर देश किस में बटा बटा गया, छोटे छोटे राज्य के नाम पे, राज्य किस में बढ़ गया है, जिलों के नाम पे, गांव के नाम पे, फिर हम धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, फिर हम भाषा के नाम पे बटे हुए हैं। इसीलिए मेधावी हमको क्या बोला है कि हम लोग कैसे टूटे फूटे हैं। मारुत, तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा। अच्छा बच्चों, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करिए आप इस वर्ड को। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, उसको कहते हैं जिज्ञासा, है ना। आप ही देखिए, मैं चित्रों में ही अपना काम चला लूंगा। उसने बोला आप ही देखिए गुरुदेव, मेरे को देखने का कोई मन नहीं है। अच्छा गुरुवर, आज भू
लोग स्वामी भी हमारे लोग को देखने के लिए बड़े बड़े योजना कर रहे हैं। हम इंसान जानते हैं ना कि मंगल ग्रह पे जाने की बहुत सारी जो है योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। मेधावी क्यों नहीं, समीपमय का लाभ सभी उठाते हैं, पर उसके यंत्र में इतनी शक्ति नहीं है जैसे हमारे यंत्र में है। हम आज उनका घर द्वार देख सकते हैं और वो केवल हमारी दुनिया को ही देख सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि भाई हम हमारी जो साइंस है वो बहुत, विज्ञान जो है बहुत आगे है, उनका उतना आगे नहीं है। हम उनका घर द्वार, हम उनके बारे में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया को इतनी पास से नहीं देख सकते। सहसा ध्वनि यंत्र की गड़गड़ाहट की आवाज आती है जो निरंतर तीव्र होती जाती है। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज। उसने एक जो है मशीन की आवाज आती है और धीरे धीरे उस मशीन की आवाज बहुत तेज होती है। दोनों चौंक पड़ते हैं। मारुत भागकर ध्वनि यंत्र के समीप जाता है। दोनों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो क्या करते हैं, भाग के उस ध्वनि यंत्र के पास जाते हैं। मेधावी अपनी आंखों अपने यंत्र से आंख लगाकर ध्यान से देखता है। मेधावी क्या करता है, उसके पास जो यंत्र होती है ना, उसको वो बहुत ध्यान से देखता है कि भाई ये कौन क्या चीज है। मारुत चीखकर आवेश युक्त स्वर में, अब वो चिल्लाता है, स्वर का मतलब आवाज होता है, और जोर से बोलता है, पृथ्वी की ओर से कोई वस्तु विद्युत वेग से इस ओर आ रही है। यह आवाज उसी की है गुरुदेव। मारुत क्या कहता है कि गुरुदेव की पृथ्वी की तरफ से कोई चीज आ रही है, ये उसी की आवाज है। मेधावी यंत्र से हटकर, हाँ कोई रॉकेट है, पर वह यहाँ अभी पर वह यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। मानव का यह प्रयास असफल रहेगा। हंसकर, पृथ्वी का कीड़ा, हा हा। तो क्या होता है, वो कहता है कि मनुष्य का जो ये कोशिश है हमारे ग्रह को देखने के लिए, मनुष्य की कोशिश कौन सी ग्रह को देखने की थी, मंगल ग्रह को। तो ये लोग आपस में मंगल ग्रह के वासी बात करते हैं कि भाई मनुष्य की जो कोशिश है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मारुत निकट आकर, क्यों ना हम अपनी आकर्षण किरणों से उस रॉकेट को खींच लें। मैं भी मानव नामधारी उस जीव को देख लूं। उसने बोला कि भाई गुरुदेव, हमारे पास जो आकर्षण किरण है उससे हम उनकी रॉकेट को खींच लेंगे अपनी ओर, ताकि मैं भी मानवधारी नाम के इस जीव को देख सकूं। मेधावी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेधावी कहता ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। मेधावी उठकर आकर्षण यंत्र किरण के समीप जाता है और बटन दबा देता है। सहसा एक बिजली की कौंद आती है, स्विच बंद करके वह फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। अब चूंकि मेधावी, मारुत ने इच्छा प्रकट की, तो मेधावी क्या करता, जाता है और जो एक दूसरी मशीन होती है उसकी बटन दबाता है और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। मेधावी, देख लो तुम भी इस पागल पशु को। अब हम इंसान को वो पशु बोल रहा है, वो भी कैसा पशु, पागल पशु। ध्वनि यंत्र की आवाज बहुत तीव्र हो जाती है, फिर चरम उत्कृष्ट पर पहुंचकर सहसा रुक जाती है। उसके प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। क्या होता है, जो साउंड होता है बहुत तेज होता है और बहुत तेज होने के बाद उस मशीन का साउंड जो है वो क्या होता है, रुक जाता है। मारुत, रॉकेट आ गया। मेधावी, हाँ कुछ दूर उतरता है, सावधान, मानव नाम का प्राणी आता ही होगा। वो क्या बोलता है कि भाई अब उसको कि सावधान हो जाओ, ये मानव नाम का जो प्राणी है अभी यहाँ आता होगा। दोनों अपने अपने स्थानों पर संभल कर खड़े हो जाते हैं। एक क्षण बाद ही चार मनुष्य आते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, क्षण का मतलब क्या होता है, समय, पल। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उसमें से चार मनुष्य जो है वो बाहर निकलते हैं। तीन सूट पहने हैं और एक सफेद चूड़ीदार पैजामा तथा काली शेरवानी। ये इन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह की ड्रेस पहनी है। चारों ऑक्सीजन के यंत्र से लैस है, उनके पास एक ऑक्सीजन यंत्र था। अतः दर्शकों को उनका रूप रंग ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। अब जो सामने दर्शक बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, उनको इनका फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका फेस ढका हुआ है और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। मारुत विस्मय और आश्चर्य से उनकी ओर देखता है। मेधावी, आप लोग इन्हें उतार क्यों नहीं देते। सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते। मेधावी, ओह, आप कदाचित इस पर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि मैं हिंदी कैसे सीख गया।
तभी मेधावी क्या करता है भाई, आप कहता है कि जो आपने ये ड्रेस पहनी हुई, मुंह पे जो मास्क लगा रखा है उसे आप निकाल क्यों नहीं देते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही मेधावी की तरफ देखते हैं तो मेधावी को लगता है अरे इनको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है कि मैं इनकी भाषा क्यों बोल रहा हूँ। वो कहता है कि अच्छा आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कैसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ। अखिल ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं जानते हैं, भाषा यंत्र की ओर संकेत करते हैं, भाषा संबंधित हमारी सभी कठिनाइयों को यह यंत्र दूर कर देता है। तो उसने क्या बोला कि भाई पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी भाषाएं हैं ना, जितनी भी लैंग्वेज है, वो सब हमको आता है। किस लिए, कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास ये मशीन है और इस मशीन में सारी की सारी भाषाएं में अनुवाद होता है। सब बहुत ध्यान से उस यंत्र को देखता है। अब ये जो मनुष्य थे तीनों, ये बहुत ध्यान से उसको देखते हैं, तीनों के तीनों वैज्ञानिक। मारुत, उतार भी दीजिए ये यंत्र, मैं आप लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ। मारुत कहता है कि भाई आप जो ने जो ये यंत्र लगा रखा है, ये जो मशीन लगा रखी है, इसको आप निकाल दीजिए ताकि मैं आपको ठीक से देख सकूं। एक व्यक्ति घुटी आवाज में, यह संभव नहीं, ऑक्सीजन है। वो एक व्यक्ति जो होता है वो मास्क लगा के बोलता है कि ये जो है ये निकालना संभव नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन है। अब हमको पता है ना, बिना ऑक्सीजन के तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकते। ओ समझा, बिना ऑक्सीजन के आप लोग रह नहीं सकते, यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है। वस्त्र में से चार छोटी छोटी गोलियां निकालकर प्रत्येक को देकर खा लीजिए इन्हीं और उतार दीजिए, ऑक्सीजन के यंत्र, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। तभी क्या करता है मारुत, चार छोटे छोटे टैबलेट निकालता है और वो सभी आदमियों को देता है, बोलता है ये जो टैबलेट है इसको आप खा लीजिए और ये अपना ऑक्सीजन मास्क जो है वो निकाल दीजिए, और इस टैबलेट से खाने के बाद आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। चारों व्यक्ति मुंह खोलकर गोली खा लेते हैं और फिर डरते डरते यंत्र उतारते हैं। जब उन्हें बिना यंत्र की कोई कठिनाई नहीं होती तो वे प्रसन्न होते हैं। अब ये जो चारों मनुष्य थे, भारतीय वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक, ये बहुत डरते डरते क्या करते हैं, वो टैबलेट खा लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि हाँ भाई, टैबलेट खाने से उनको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। मेधावी, अब अपना अपना परिचय दीजिए। मेधावी कहता है अच्छा भाई आपने टैबलेट तो खा लिया है, अब बताइए कि आप कौन है, अपने बारे में। पहला, मैं भारतीय वैज्ञानिक हूँ। पहला क्या बोलता है कि मैं भारतीय वैज्ञानिक हूँ। दूसरा, मैं अमेरिकी वैज्ञानिक हूँ। तीसरा, मैं रूसी वैज्ञानिक हूँ। और चौथा कहता है मैं अंग्रेज का वैज्ञानिक हूँ। अब ये चारों जो है ये अपने अपने बारे में बताते हैं। मेधावी प्रसन्नता से, वैज्ञानिक मैं भी हूँ। उसने कहा कि अच्छा आप वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक मैं भी हूँ, पर आपका विज्ञान हमारे विज्ञान की तुलना में घुटना चलता शिशु है अभी। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसने क्या बोला था कि आपका विज्ञान जो है वो हमारे विज्ञान के सामने में कैसा है, घुटना चलता शिशु। घुटना चलता शिशु मतलब छोटे बच्चे जो घुटने से चलते हैं ना, तो वो कहता हमारा साइंस इतना आगे है, आपका साइंस तो अभी बहुत छोटा बच्चा है। भारतीय वैज्ञानिक व्यंग से, अच्छा और क्या यह आप बताने की कृपा करेंगे कि आपका विज्ञान किस लोक का विज्ञान है। मेधावी हंसकर, मंगल लोक का। अब जो भारतीय वैज्ञानिक है वो बोलता अच्छा ठीक है भाई, आपका साइंस बहुत आगे है, जरा आप ये तो बताइए कि आपका विज्ञान जो है वो किस लोक का विज्ञान है। तो मेधावी क्या कहता है, ये मंगल लोक का है। अमरीकी, तो क्या हम मंगल तो क्या हम लोग इस समय मंगल लोक में हैं। मारुत, जी हाँ, और मैं यहाँ का वैज्ञानिक हूँ। अब उनको पता चलता है कि भाई वो लोग जो है मंगल लोक में आ गए हैं। अंग्रेज प्रसन्नता से, ओ हमने मंगल लोक जीत लिया। अमरीकी बिगड़कर, कि रॉकेट हमारा है, मंगल लोक की विजय का श्रेय हमें मिलेगा। अब ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज कहता है कि भाई मंगल लोक को हमने जीत लिया है, तो अमरीकी वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं नहीं, रॉकेट हमारा है तो हमने जीता। अंग्रेज, वाह, संसार की सर्वोच्च चोटी हमने जीती है, मंगल लोक की विजय भी हमारे बिना असंभव थी। भारतीय, एवरेस्ट विजय हमारे बिना असंभव थी, मंगल लोक पर भी हमारा अधिकार है। अब सब लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मंगल लोक को हमने जीता, मंगल लोक को हमने जीता। भारतीय कहता है कि भाई हमने जो है एवरेस्ट जीता, इसलिए हमने मंगल लोक जीत लिया है। रूस क्रोध स्वर में, अब रूस को बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से से बोलता है और जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। अमेरिकी की ओर मुड़कर, तुम्हारी तो नीति ही सदैव पूंजीवादी रही है, मंगल लोक पर हमारा अधिकार होगा।
समझे? अब वो कहता है कि भाई जैसे तो हमने तो कुछ किया ही नहीं है, भाई मंगल लोक पे जो है वो हमारा अधिकार है, लाल मंगल पर लाल रूस का अधिकार। ओह, कितना सुखद, कितना। अब खुद ही बोल बोल के जो है ये लोग खुद ही खुश हो रहे हैं। मेधावी, आप लोग व्यर्थ विवाद क्यों कर रहे हैं? वो कह रहा है कि भाई आप जो है बेकार में क्यों बहस कर रहे हैं? आप किसी ने भी हमारे लोक नहीं जीता है। अमरीकी, हमारा रॉकेट यहाँ यहाँ पहुंचा या नहीं? अब मेधावी कहते हैं भाई आप लोगों ने किसी ने भी नहीं जीता है। फिर अमरीकी कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं जीता, लेकिन ये तो बताओ हमारा रॉकेट यहाँ पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मेधावी, रॉकेट पहुंचा नहीं, लाया गया है। वो कहता है रॉकेट पहुंचा नहीं है बल्कि इसको लाया गया है, हमने अपनी आकर्षण किरणों से उसे खींचा है। मेधावी क्या कहता है कि भाई हमने अपनी आकर्षण की किरणों से इसको खींचा है। हंसकर, मेरे सहकारी मारुत को मानव देखने की इच्छा थी, आप विजय नहीं हमारे बंदी है। उसने बोला कि भाई आप विजय नहीं हुए बल्कि हमने आपको बंदी बना लिया है। अमरीकी, बंदी? मेधावी, हाँ। सहसा अमरीकी और रूसी विद्युत वेग से अपने वस्त्र से पिस्तौल निकालकर क्रमशः मेधावी और मारुत पर गोली छोड़ते हैं। गोली का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता, वे खड़े होकर हंसते रहते हैं। पिस्तौलें खाली हो जाती है। मेधावी और मारुत को हंसता देखकर दोनों घबरा जाते हैं। उनके हाथ से पिस्तौलें छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी क्या होता है कि जल्दी से वो लोग क्या करते हैं, अमरीकी जो है जल्दी से अपनी इस पॉकेट में से पिस्तौल रिवॉल्वर निकालता है और जो मेधावी और मारुत है उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन उन्होंने जो बच्चों ड्रेस पहना था उस ड्रेस से पे गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब ये देखकर जो है अमेरिकी वैज्ञानिक को बहुत डर लगता है और उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिर जाता है। मेधावी हंसकर, और कोई अस्त्र शस्त्र है? सब अवाक होकर उसका मुंह देखते रहते हैं। अब जो मेधावी और व्यंग करके क्या बोलता है, अच्छा और भी कोई हथियार है आपके पास, आप वो भी आजमाइए। मेधावी, हमने मृत्यु पर विजय पा ली। फिर वो बताता है कि भाई हमने जो है मृत्यु पर क्या किया है, विजय पा लिया है। ऐसा है हमारा विज्ञान। वो कहता समझे हमारा साइंस कितना आगे है। अमेरिकी से आपका हाइड्रोजन बम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो क्या बोलता है मेधावी, भाई आपके पास जो हाइड्रोजन बम है अमेरिका को, वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। अमेरिकी, आप क्या जानते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में? फिर अमेरिकी साइंटिस्ट पूछता भाई आप क्या जानते हो हाइड्रोजन बम के बारे में? मेधावी, हमसे भूलों की कोई बात छिपी नहीं है। आप लोग के लिए हमारा लोक भले ही जिज्ञासा का विषय हो, पर हम आपके विषय में सब कुछ जानते हैं। मैं तो कई बार भूलोक भी हो आया हूँ। उसने बोला कि भाई आपकी धरती की बातें हमसे कोई छिपी नहीं है। आप भले ही मंगल ग्रह के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम लोग जो है आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। बल्कि हम लोग कई बार तो पृथ्वी लोग घूम कर भी आए हैं। सब आश्चर्य से, अच्छा। अब जो सारे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो वैज्ञानिक, वो आश्चर्य से बोलते हैं अच्छा। मेधावी, हाँ, जहाँ आपका रॉकेट उतरा है वहीं आपने हमारा भी स्पेसशिप देखा होगा। बहुत शक्तिशाली है, वह हमारे सब यंत्र अद्भुत है। इस दूरदर्शी यंत्र से आप अपनी पृथ्वी स्पष्ट देख सकते हैं। आइए देखिए। सब बारी बारी से देखते हैं। सबके मुखों पर आश्चर्य का चिन्ह होता है। उसने कहा कि भाई जहाँ पे आपका रॉकेट उतरा है ना, वहीं पे हमारा भी स्पेसशिप है। लेकिन हमारा स्पेसशिप जो है वो आपके रॉकेट से कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। आइए आप हमारे जो है रॉकेट में देखिए, जिससे जो है पृथ्वी जो है बहुत साफ दिखाई देती है। अब वो जितने भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो सब झांक के देखते हैं। तो देखते हैं कि अरे हाँ, यहाँ से तो भाई पृथ्वी वाकई में बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, धरती। भारतीय आश्चर्य से, अच्छा, आपने अभी कहा था कि आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या यहाँ सब अमर है? मेधावी, हाँ, यहाँ अमरों का लोक है। ह- हमने अपनी सभी आवश्यकताओं पर विजय पा ली है। ना हमें भूख लगती है, ना प्यास। ये वस्त्र जो हमने पहने हैं सहस्त्र वस्त्र पुराने हैं। ये ना मेले होते हैं और ना फटते हैं। तो क्या कहता है कि फिर क्या हुआ, भारतीय ने आश्चर्य से पूछा अच्छा तो आपने मृत्यु पर विजय पा लिया, आप अमर हो गए? तो मेधावी कहता हाँ, हम अमर हो गए। तो अमर किस तरह से हुए? उन्होंने क्या बोला कि ना हमें जो है जो भी हम इंसान की आवश्यकताएं होती है, खाने की,
कपड़े पहनने की, तो वो कहता है कि हमने सब पे विजय पा लिया है, हमको भूख नहीं लगता, हमको प्यास नहीं लगता। और ये जो हमारे कपड़े हैं ना, ये सहस्त्र हजारों साल पुराने हैं, ये फटते भी नहीं हैं और ये मैले भी नहीं होते हैं। रूसी, आप कुछ खाते पीते ही नहीं। मेधावी, हमने एक गोली का आविष्कार किया है जिसे एक बार खा लेने से 100 वर्ष तक भूख नहीं लगती। तो उसने क्या बोला कि आप हमने जो है एक ऐसा गोली का आविष्कार किया है जिसे एक बार खा लेने से 100 साल तक जो है भूख नहीं लगता है। अमेरिकी, आपको ना अन्न की चिंता है ना वस्त्र की, तब आप दिन भर करते क्या है? फिर जो अमेरिका साइंटिस्ट था उसने क्या बोला कि भाई आपको खाने की चिंता नहीं है, कपड़े की चिंता नहीं है, तो फिर आप दिन भर क्या करते हैं? मेधावी, निश्चित होकर गंभीर अन्वेषण कार्य करते हैं। अब ये बात जब मेधावी ने सोचा तो सुना तो वो जो है थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने क्या बोला कि हम लोग जो है वो आराम से जो है वो खोज का काम करते हैं और ज्यादा हम खोज करते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेज तो क्या यहाँ सब वैज्ञानिक ही है? मेधावी, नहीं, कलाकार, कवि, लेखक, चित्रकार सभी है। सब अपनी अपनी कलाओं के विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहती हैं। तो क्या बोला उसने कि क्या यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट है? अंग्रेज ने पूछा। तो मेधावी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे सभी लोग हैं भाई, कलाकार भी है, कवि है, लेखक है, चित्रकार है, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन से शुभ कार्य होता है। क्या बोला उसने? शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और मन अच्छा रहना चाहिए। अगर जब ये दोनों चीज है तो हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जानते हैं हमारे लोक का नाम मंगल लोक क्यों पड़ा? अब उसने क्या पूछा कि भाई आपको मालूम है कि हमारे लोक का नाम जो है वो मंगल लोक क्यों पड़ा? तो जो भारतीय साइंटिस्ट था वो क्या बोला, आप ही बताइए। उसने बोला भाई आप ही बता दो, हमको तो नहीं मालूम। मेधावी, हम व्यक्ति जाति धर्म भाषा और राष्ट्र के हित से बहुत ऊपर उठकर समस्त ब्रह्मांड के हित की बात सोचते हैं। हमारा ध्येय विश्व कल्याण है। उसने क्या बोला कि भाई हम जो है जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर जो है काम करते हैं और हमारा काम क्या है, पूरे ब्रह्मांड की भलाई करना, और हमारा काम ही है विश्व का कल्याण करना। भारतीय, आपके यहाँ जाति धर्म भाषा और शब्दों का भेद नहीं? मेधावी, नहीं, हमने आप लोगों की भांति अपने लोगों को काटा छाटा नहीं है। हम उस संस्कृति में निवास विश्वास करते हैं जो एक और अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है जिसका टुकड़ा ना हो, है ना। भारत तो बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है ना, इसीलिए उसने बोला है। आप लोग स्वार्थी है। हम हर भूवार को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह भूलोकवासियों को सुबुद्धि और पारस्परिक सद्भावना प्रदान करे। तो उसने बोला कि भाई आप लोग तो स्वार्थी है, अपने अपने लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भूलोकवासी यानी कि जो धरती के लोग हैं उनको भगवान सुबुद्धि दे ताकि वो सब लोग एक साथ रह सके। भारतीय, यह भूवार कौन सा वार है? मेधावी हंसकर, जिसे आप मंगलवार कहते हैं वह यहाँ भूवार है। जैसे आपके यहाँ मांगलिक संतान होती है वैसे यहाँ भूई संतान होती है। हंसकर, मेरा सहकारी भू नक्षत्र में ही पैदा हुआ था। तब उसने बोला कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि ये मांगलिक है, वैसे हमारे पास जैसे आपके लोग यहाँ बच्चे मंगलवार को पैदा होते हैं, आप उसको मांगलिक कहते हैं, वैसे हम लोग अपने संतान क्या बोलते हैं, भूई संतान। रूसी, आपने अभी परमात्मा का नाम लिया लिया था, क्या आप लोग भी परमात्मा पर विश्वास रखते हैं? अमरीकी, क्या अपनी तरह आपको नास्तिक समझते हो? मेधावी, सहसा, महाशय जी, कितने गिरजे होंगे इस मंगल लोक में? मारुत, यहाँ इस नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसने बोला कि भाई आप भी भगवान में विश्वास करते हो? तो बोला कि हाँ। तो बताओ भाई यहाँ पे कितने सारे गिरजाघर कितने चर्च है? तो उसने बोला कि इस नाम की कोई वस्तु नहीं है। भारतीय अमेरिकी से, तुम तो सभी को ईसाई समझते हो। भाई भारतीय अमेरिकी ये सब जो थी फिर आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ये लोग आर्यन है, यहाँ मंदिर है। मारुत, नहीं, यहाँ मंदिर मस्जिद गिरजा कुछ नहीं है। हम हम इस प्रकार के धर्म को नहीं
नहीं मानते। भ्रातृत्व ही हमारा धर्म है और हमारे हृदय ही परमात्मा के पूजा ग्रह है। उसने क्या बोला कि हमारा धर्म क्या है, भाई बंधु का, और हमारा जो हृदय है, जो मन है, वही हमारा पूजा घर है, वही हमारी मंदिर है। भारतीय प्रसन्न होकर, प्यार को परमेश्वर तो हम भी मानते हैं। मेधावी, हम केवल मानते ही नहीं हैं, उस पर आचरण भी करते हैं। आप लोग सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और ही है। तो उसने क्या बोला कि भाई आप लोग जो है वो सोचते कुछ और हो और करते कुछ और हो। अंग्रेज, आप सत्य कहते हैं। रूस की ओर व्यंग से देखते हुए, हमें कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा श्रीमान जी, आपका राजा कहाँ है, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। उसने बोला कि अच्छा ये सब बात तो ठीक है, आप ये तो बताइए आपका राजा कहाँ है। मेधावी, यहाँ कोई राजा नहीं है। तो मेधावी ने क्या बोला कि नहीं, यहाँ कोई राजा नहीं है। रूसी, ये समझते हैं कि इनकी तरह हर कोई राजतंत्र को पकड़े बैठा है। आज जनता का युग है, राजा का नहीं। अमेरिकी, कदाचित आपके यहाँ हमारे देश की तरह राष्ट्रपति होगा। किस पद्धति से चुनाव होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। उसने बोला कि अच्छा भाई राजा नहीं होगा तो हो सकता राष्ट्रपति होगा। मेधावी, यहाँ राष्ट्रपति भी नहीं है। उसने बोला कि यहाँ राष्ट्रपति भी नहीं है। भारतीय, कदाचित आपने हमारी भांति कई पद्धतियों का मिश्रण किया है। आपके यहाँ भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही होंगे। मेधावी, जी नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ना राजा है, ना राज्य, ना राष्ट्रपति और ना ही राष्ट्रीय। हमारा समाज राज्यहीन वर्गहीन समाज है। तो उसने क्या बोला, ना यहाँ पे कोई राष्ट्रीय है ना यहाँ पे राष्ट्रपति है। हमारा जो समाज है वो राज्यहीन है, कोई यहाँ पे राज्य नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, बल्कि सभी एक समान है। रूसी प्रसन्नता से, सच्चा है, सच्चा साम्यवाद, किसी की प्राप्ति की चेष्टा हम कर रहे हैं। मंगल के लाल होने का कारण अब स्पष्ट हुआ। जोर से, लाल मंगल जिंदाबाद, लाल रूस जिंदाबाद। जब रूस सोचता है कि अच्छा अच्छा यहाँ पे सामान्यवाद होगा। अमेरिकी व्यंग से, लाल चीन को क्यों भूल गए। रूसी व्यंग से, एक दिन अमेरिका भी लाल हो जाएगा। अमेरिकी हंसी मुद्रा में, उसके रक्त से जो उधर को दृष्टि डालेगा। मारुत, आप लोग लड़ते क्यों हो। अब ये सब आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। मेधावी, बिना लड़े ये लोग जिंदा नहीं रह सकते। इनका युद्ध शांति के लिए होता है। हंसता है, वो क्या कहता है, ये लोग बिना लड़े हुए नहीं रह सकते, इनका युद्ध जो होता है ना वो भी शांति के लिए। तभी तो इन्हें पुलिस और सेना की आवश्यकता होती है। इनके वैज्ञानिक संहार यंत्र का निर्माण करते हैं और इनके कवि और लेखक घृणा और हिंसा का ही प्रचार और प्रसार करते। बोलते तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इनके जिनके यहाँ जो है जो भी यंत्र बनाए जाते हैं वो संहार यानी कि मनुष्यों को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं। और इनके कवि और लेखक जो है वो अपनी कविताओं में और लेखक के द्वारा लेखनी के द्वारा सिर्फ हिंसा का ही प्रचार करते हैं। रूसी, मैं आवेश में आ गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अमेरिकी, और मैं भी। अंग्रेज, ठीक है, तो क्या यहाँ पुलिस और सेना भी नहीं है। यहाँ व्यवस्था कैसी होती है। तो बोलता अच्छा यहाँ पे पुलिस नहीं है, सेना नहीं है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसे चलती है। मेधावी, यहाँ सब संतुष्ट है, ना कोई निर्धन है, ना धनी, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। उसने बोला यहाँ पे सब लोग जो है वो संतुष्ट है। कोई यहाँ पे धनी अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ सब लोग कैसे हैं, एक समान है। प्यार के बंधन से बंधे, और किस बंधन से बंधे हुए, प्यार के बंधन से। इसीलिए सब कार्य सुचारू रूप से स्वतः होता है। तो जितने भी काम है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और अपने आप होता रहता है ना। कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, तो इसीलिए कुछ है ही नहीं वहां पे। अमेरिकी, समझता मैं समझता हूँ, अराजकतावादी ने जिस समाज की कल्पना की है वो यही है। मेधावी, आप जो चाहे समझ सकते हैं, मैंने सही बात कह दी। हम शांति के पुजारी हैं, पुलिस और सेना का यहाँ क्या काम। तो उसने क्या बोला कि हम किसके पुजारी हैं, शांति के, इसलिए यहाँ पे पुलिस और सेना की कोई जरूरत ही नहीं है। रूसी, फिर मशीनें। मेधावी, मशीनें हमारी दास है, हम उनके दास नहीं। हमारी मशीनें ध्वंस नहीं निर्माण करती है। बच्चों आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, एक बार फिर से सुनिए। मशीनें हमारी दास है, हम उनके दास नहीं।
मशीनें ध्वंस नहीं निर्माण का काम करती है। मशीन जो है वो हमारी दास है, यानी कि मशीन को हम चलाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो क्या है, मशीन के दास है। और मशीन जो है यहाँ पे निर्माण का कार्य करती है, वो ध्वंस का काम नहीं करती है। अमरीकी, और यदि कोई आक्रमण करे तो उसने बोला कि अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे तो आपके देश पे, मेधावी, तो उसका उपचार है, हाँ उसका इलाज भी है। छोटी पेटी खोलकर इसमें अंडे आकार का एक गोला निकाल कर दिखाता है। इस छोटे से गोले में आपके हजारों हाइड्रोजन बम की शक्ति निहित है। एक छोटा सा गोला निकालता है और बोलता है ये छोटा सा गोला है ना, इसमें हजारों हाइड्रोजन बम है। आपकी पृथ्वी के लिए यही एक गोला बहुत काफी है। हमारे पास सैकड़ों है। उसने बोला कि भाई आपकी पृथ्वी के लिए एक छोटा सा गोला काफी है, हमारे पास तो बहुत है। यह गोला यथास्थान पर रख देते हैं। चारों के मुख पर भय और विस्मित का चिन्ह। अब चारों बहुत डर जाते हैं। अमेरिकी, इसे हजारों हाइड्रोजन बमों की शक्ति है। मेधावी, हाँ इसे हम प्रलय बम कहते हैं। आप लोगों को इसे मैंने केवल इसलिए दिखाया जिसे आप अपनी शक्ति पर गर्व ना कर सके। आप लोग की रक्त प्यास बढ़ती जा रही है। भूलोक की इस हिंसा का प्रभाव और ग्रहों पर भी पड़ रहा है। हमें यह पसंद नहीं, क्योंकि इससे हमारे महान उद्देश्य में बाधा पड़ता है। तो उसने क्या बोला कि आपके जो है लोगों को जो है दूसरे ग्रह के लोग जो है, जो आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इससे दूसरे लोगों को भी, दूसरे ग्रह के लोगों को भी परेशानी होती है। भारतीय, क्या है आपका महान उद्देश्य? मेधावी, हमारा उद्देश्य है समस्त ग्रह का संग स्थापित करना। आपका भूलोक उसमें सम्मिलित होगा। उसने बोला कि हमारा एक उद्देश्य है कि भाई जितने भी ग्रह हैं सबको एक साथ रखना, उसमें आपका आपका जो भूलोक है वो भी इसमें शामिल होगा। अमरीकी, हम तो सदैव सदैव से संग में विश्वास करते हैं। हम भी शांति के पुजारी हैं। इसी उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मेधावी, बीच में ही, वह कैसी है? हम जानते हैं, यदि भूलोक स्वामी एकत्र युद्ध में विरक्त नहीं होते तो फल बहुत बुरा होगा। रूसी, क्या यह धमकी है? उसने बोला कि भाई जितने भी पृथ्वी के लोग हैं वो अगर एक साथ शामिल नहीं हुए, शांति स्थापना नहीं किया, तो उसका जो है परिणाम बहुत बुरा होगा। तो रूसी क्या बोलता है कि आप हमको धमकी दे रहे हो? मेधावी, यही समझ लो। मेधावी बोलता हाँ ठीक है भाई, धमकी समझो आप। आपने मशीनें बनाई पर आज वे आपकी स्वामिनी है, आप उसके दास है। उसने बोला भाई आपने जो मशीनें बनाई है वो आज मशीन जो है आपके मालिक है, आप उसके दास बन चुके हो। मानव स्वयं एक मशीन बन गया है जिसके दिमाग तो है पर हृदय नहीं है। उसने बोला इंसान जो है वो खुद जो है एक मशीन बन गया, उसके पास दिमाग तो है पर उसके पास जो है हृदय नहीं है। शांति की दुहाई देना ढोंग है। सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे है। उसने बोला भाई शांति की जो आप दुहाई देते हो वो एक ढोंग है, सब लोग जो है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। भारतीय, आप यह नहीं कह सकते। हमारा सदैव यह प्रयत्न रहा है कि विश्व में शांति रहे। मेधावी, हाँ आपके प्रयास अवश्य सच्चे सराहनीय है। आपकी विश्व का नेतृत्व करें, आप ही इसे महानाश से बचा सकते हैं। सुन लीजिए आप लोग, यदि विश्व कल्याण चाहते हैं तो भारत का अनुकरण कीजिए। तीनों मौन रहते हैं। अब यहाँ पे भारत की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जो है वो शांति चाहते हैं। तो मेधावी ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जो भारत के वासी है वो शांति चाहते हैं, इसीलिए बाकी देश के लोगों को भी भारतवासियों की बातें को सुनना चाहिए। मेधावी, चंद्र और मंगल के लोग पहुंचकर उन पर अधिकार करने का दुस्साहस फिर ना हो। हमारा प्रलय बम देख ही चुके हैं आप लोग, के लिए आपकी पृथ्वी ही बहुत विशाल है। आंखें खोलकर व्यर्थ का चश्मा, स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखने भर की देरी है। जाइए, यह है आपकी पृथ्वी के लिए हमारा संदेश, इसी में सबका कल्याण है। उसने क्या बोला कि भाई आप जो है चंद्रलोक को और मंगल लोक पर जो है अपना अधिकार करने का हिम्मत नहीं करिए, नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत बुरा होगा। आपका जो पृथ्वी है वही बहुत बड़ा है। आप स्वार्थी मत बनिए और जो है उसी में सब लोग जो है वो अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहिए। सब उत्साह से आप सच कहते हैं मेधावी। तब जाकर यह तब जाकर यह संदेश पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दीजिए। जाइए, आपका रॉकेट आपको भूलोक तक वापस ले जाएगा। मारुत
मानव मानेगा हमारा संदेश, मेधावी क्यों नहीं, इसी में उनका हित है, तभी मंगल मानव और मशीन का समन्वय हो सकेगा। तो क्या बोला मारुत ने कि भाई मानव जो है ये हमारा संदेश मानेगा। मेधावी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं मानेगा। जब वो मानेगा, इसी हित का मतलब क्या होता है, भला, यही इसी में उसकी हित है, तभी तो मंगल मानव और मशीन का जो है एक साथ समन्वय हो सकता है। मारुत हंसकर, यह आपने ठीक कहा, मंगल मानव और मशीन। ध्वनि यंत्र, फिर क्या होता है, वो तीनों ध्वनि यंत्र पर बैठ जाते हैं, उसकी आवाज जो है वो तेज होती है और क्रमशः धीमी होती जाती है। मेधावी अपने यंत्र की ओर झुकता है, धीरे धीरे यवगिन यानी कि यवगिना गिरती है। यवगिना मतलब पर्दा, यानी कि ड्रामा खत्म हो जाता है और स्टेज पे जो है वो धीरे धीरे पर्दा गिरने लगता है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 पंक्तियों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह विश्व कल्याण की भावना क्या है। अब जो मंगल ग्रह थे उनका जो विश्व कल्याण की भावना क्या थी, भाई सबको एक साथ रहना चाहिए मिलजुल कर, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बताया था ना आपको। तो वो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लोग मानव के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं। अब जो मंगल ग्रह के लोग थे वो मानव के संदर्भ में, मानव के मनुष्य के बारे में क्या सोचते थे कि भाई वो जो है बहुत सारे भाषा जाति में कटे हुए हैं और टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकते हैं। अब मैं ये लेसन खत्म करती हूँ, और अगर कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे इस क्या बोलते हैं इसको सब्सक्राइब करिए बच्चों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं लेसन दूंगी ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाएगा। और उसके अलावा आप शेयर भी ज़रूर करिए, और एक लेसन को 2 या 3 बार ज़रूर सुनिए ताकि आपको किसी तरह का भी परेशानी नहीं हो। थैंक यू।